ओम श्री गणेशाय नमो। श्री मत्स्य महापुराणे विंशत्यधिकशतमो अध्याय। आश्रम स्थित विवर में पुरूरवा का प्रवेश, आश्रम की शोभा का वर्णन तथा पुरूरवा की तपस्या। सूतवाच। तत्र योतो महाशृंगो महावर्णो महाहिमो तृतीयं तु तयोर्मध्ये श्रीमद्यन्तमुच्छ्रितं नित्यया तत्र शिलाजालं सदाभर परिवर्जितं तस्य धस्ताद् दिशां भागे च पश्चिमे जातिलता परिक्षिप्तं विव्रं चारुदर्शनम् दृष्ट्वैव कौतुकाविष्टस्तं विवेश महीपति तं सा चातिनिबटं नल्वमात्रं सुसङ्कटं नल्वमात्रमतिक्रम्य स्वप्रभाभरणोज्ज्वलं तमुच्छ्रितं तथात्यन्तगम्भीरं परिवर्तुलं न तत्र सूर्यस्तपति न विराजति चन्द्रमा तथापति दिवास्कारं प्रकाशं तदहर्निशं क्रोशाधिकपरिमाणं सरसा च विराजितं स्मं तात सरस्तस्य शैललग्ना तु वेदिका सौवर्णे राजते वक्षे विद्रुमेरूपशोभितं नाना माणिक्यकुसुमे सुप्रभाभरणोज्ज्वले तस्मिन्नं सरसि पद्यानि पद्यरागच्छदानि तु वज्रकेशरजालानि सुगन्धीनि तथा युतं पत्रैर्मरकतैर्निर्ले वैदुर्यस्य महीपते कर्णिकाशस्तथा तेषां जातुरूपस्य पार्थिव तस्मिन् सरसि या भूमिः सा तु वज्रसमाकुला नानारत्नैरुपचिता जलजाना समाक्षया कप्दर्कानाक्षुक्तिना शङ्खाना च महीपते मकराना च मत्स्याना चण्डाना कच्छपे सह तत्र मरकतखण्डानि वज्राना च सहस्रश पद्यरागेन्द्रनीलानि महानीलानि पार्थिव पुष्परागेणि सर्वाणि तथा कर्केतनानि च तु तत्कस्य तु खण्डानि तथा शेषस्य भागशः रालाजावर्तस्य मुखस्य रुधिराक्षस्य चाप्यथ सूर्येन्दुकान्तयेष्वेव नीलो वर्णान्तिमक्षय ज्योतिरस्य रमस्य संयमन्तस्य च भागशः सुरोगवल्क्षाना स्फटिकस्य तथैव च गोमेदप्तिकाना च धूलिमर्कतस्य च वैदुर्यसौगन्धिक्योत्स्था राजमुनिमने नृपः व्रजसेव च मुखस्य तथा ब्राह्मणरेऽपि मुक्ताफलानि मुक्ताना तारा विग्रहधारिणीम् सुखोषं चैव तत्तोयं स्नानाच्छितविनाशनं वैदुर्यस्य शिलामध्ये सरसस्तस्य शोभना प्रमाणेन तथा सा च दे च राजन् धनुषते चतुरस्ना तथा रम्या तपसा निर्मिता त्रिना बिलद्वारसमो देशो यत्र यत्र हिरण्मया प्रदेशः स तु राजेन्द्र द्वीपे तस्मिन् मनोहरे तथा पुष्करणी रम्या तस्मिन् राजशलातले सुशीतामल्पानीया जलशैषज्विराजिता आकाशप्रतिमा राजं षट्चतुर्सना मनोहरा तस्या सप्त
दुदकं स्वादु लघु शीतं सुगन्धिकं न क्षिणोति यथा कण्ठ कुक्षिं नापूर्यत्यपि तृप्तिं विधत्ते परमा शरीरे च महत्सुखं मध्ये तु तस्या प्रासादं निर्मिता तपसात्रिणा रुक्मसेतुप्रवेशान्त सर्वरत्रम्यं शुभं शशाङ्कर्षमे सङ्काशं प्रसादं राजतं हितं रम्यवैदूर्यसोपानं विद्रुमामलसारकम् मरकतास्ततक्वेदिकं व्रजांशुजाले सुवृतं रम्यं दुष्टिमनोरमं प्रसादे तत्र भगवान् देवदेवो जनार्दना भोगी भोगावली सुप्ता सर्वालङ्कारभूषिता जानवाचय कुञ्चित सत्त्वैको देवदेवस्य चक्रिणा फणीन्द्रसन्निविष्टो अङ्गीधृत्य तथा नघ लक्ष्मीयुत्सङ्गतो क्रिस्तु शेषभोगप्रयासिना फणीन्द्रभोगसंन्यस्तबाहु केयूरभूषणा अङ्गुलीपृष्ठविन्यस्तदेवी शीर्षधरं भुजम् एकं वै देवदेवस्य द्वितीयं तु प्रसातिरम् समाकुचिन्तजानुस्थमणिबन्धेन शोभितं किञ्चिदाकुञ्चिच्चैव नाभिदेशकरस्थितं तृतीय तु भुजं तस्य चतुर्थं तु तथा शृणु आतसन्तानकुसुमघ्राणदेशानुसर्पिणं लक्ष्म्या स्वामहनागृह्य पद्यपत्रनिभेकरे सन्तानमालामुकुटं हारकेयूरभूषितं भूषितं च तथा देवमङ्गलद्वैरङ्गुलीयके फणीन्द्रफण्यविनयस्तचारुरत्नशिखोज्ज्वलम् अज्ञातवस्तुचरितं प्रतिष्ठितं धात्रिनासिदानुपूज्यं ततं सन्तानकुसुमार्चितं दिव्यगन्धानुलिप्ताङ्ग दिव्यधूपेन धूपितं सुरसे सुफ्लैर्गे सिद्धरूपहते सदा शोभितो तं पार्श्वर तं देवमुत्पलशीर्षकं तथा समुखमुद्रेक्ष्य ववन्दे स नराधिपा जानुभयां शिरसा चैव गत्वा भूमिं यथाविधि नाम्ना सहस्रेण तथा तुष्टाव मधुसूदनं प्रदक्षिणमथ चक्रे स तूथाय पुनः पुनः रम्यमायतनं दृष्टा तत्रोवासाश्रमे पुनः पिलाद बहिर्गृहां काञ्ची दाक्षित्यसुमनोहरां तपश्चाकार तत्रैव पूजयन् मधुसूदनं नानाविधैस्तथा पुष्पे फलमूले सगोरसे नित्यं त्रिष्वनस्न्यायी व्रहि पूजापरायणा देववापि जले कुर्वन् स्ततं प्राणधारणं सर्वहारपरित्यागं कृत्वा तु मनुजेश्वरा अनाश्रितगुहाशायी कालं नयति पार्थिवा त्यक्तहाराक्रियेष्वेव केवलं तोयतो नृप न तस्य गलानि मायति शरीरं च तदुत्तम एवं स राजा तपसि प्रसक्ता सम्पूजयन् देवरं सदैव तन्नाश्रमे कालमवास कञ्चित् सर्वगोपमिदुःखमर्विन्दमानिति श्रीमात्से महापुराणे भुवनकोशे आयतनवर्णन नामेकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्याय हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं ऋषियों, वहाँ सदा हिमाच्छादित तथा रंग बिरंगे जो दो महान शिखर थे, उनके बीच में एक तीसरा शिखर था जो अत्यंत ऊंचा था। वह बादलों से सदा शून्य रहता था, जिसके
जिससे उसकी शिलाएं नित्य संतप्त बनी रहती थी। उस शिखर के नीचे पश्चिम दिशा में वृक्षों के समूह शोभा पा रहे थे। उन्हीं के बीच में एक अत्यंत सुंदर विवर छिद्र था जो मालती की लताओं से आच्छादित था। उसे देखते ही राजा पुरूरवा आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात उन्होंने उस विवर में प्रवेश किया। वह मार्ग 400 हाथ 1 फर्लांग तक घने अंधकार से समावृत होने के कारण अत्यंत संकटमय था। उस 400 हाथ की दूरी पर पार कर लेने पर राजा ऐसे स्थान पर पहुंचे जो अपनी कांति से उदासित हो रहा था। वह स्थान ऊंचा, अत्यंत गंभीर और गोलाकार था तथा 1 कोस के विस्तार वाला था। यद्यपि वहां न सूर्य तपते थे न चंद्रमा ही विराजमान थे, तथापि वह दिन की भांति रात दिन प्रकाश युक्त बना रहता था। वहां एक सरोवर भी था जो सुवर्ण, चांदी और मूंगे के समान रंग बिरंगे वृक्षों से सुशोभित था। उन वृक्षों में नाना प्रकार के मणियों के सदृश परमोत्कृष्ट कांति से युक्त फूल खिले हुए थे। उस सरोवर के चारों ओर शिलाओं की वेदी बनी हुई थी। भोपाल उस सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल खिले हुए थे, जिनके पुष्प दल पद्मरागमणि सरीखे केसर समूह हीरे के से और पत्ते नीले वैदूर्य मणि के समान चमक रहे थे और वे सुगंध से भरे हुए थे। उनकी कर्णिका छता सुवर्ण के समान चमकीली थी। उस सरोवर में जो भूमि थी वह हीरे से आच्छादित थी, साथ ही वह नाना प्रकार के दूसरे रत्नों से भी मंडित थी। महिपाल वहां जल में उत्पन्न होने वाली कौड़ी, सीपी और शंख भी वर्तमान थे। वह कछुओं के साथ भयानक घड़ियालों और मछलियों का वास स्थान था। राजन, उसमें कहीं मरकत मणि तथा हीरे के हजारों टुकड़े पड़े थे। कहीं पद्यराग माणिक्य या लाल इंद्रनील, नीलम, महानील, पुष्पराग, पुखराज के कीर्तन तक तुत्थक तथा शेष मणियों के खंड चमक रहे थे। वहां कहीं लाजवर्त, मुख्य, रुधिराक्ष, सूर्यकांत, चंद्रकांत, नीलवार्णिक, ज्योतिरस, रम्य एवं स्यमंतक मणियों के टुकड़े यत्र तत्र बिखरे पड़े थे। कहीं सुरमणि, सर्पमणि, बलक्षमणि और स्फटिक मणि की चट्टानें चमक रही थी, तो कहीं गोमेद, पितक, धूलिमणि, मरकत, वैदूर्य, सौगंधिक, राजमणि, हीरा, मुख्य तथा ब्राह्मणी के खंड दृष्टो गोचर हो रहे थे। कहीं कहीं बिखरे हुए मोती अपनी प्रभा फैला रहे थे जो ताराओं के समान लग रहे थे। उस सरोवर का जल कुछ गुनगुना गर्म था जो स्नान करने से ठंड को दूर कर देता था। उस सरोवर के मध्य में वैदूर्य मणि की एक सुंदर शिला थी। राजन, उस रमणीय शिला को महर्षि अत्रि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से निर्मित किया था। वह 800 हाथ 2 फर्लांग विस्तृत एवं चौकोर थी। राजेंद्र, उस मनोहर द्वीप में सारा प्रदेश बिलद्वार के समान स्वर्णमय था। राजन, उस शिलातल पर एक रमणीय पुष्करणी पोखरी थी जो चकोर, मनोमोहनी तथा आकाश के समान निर्मल थी। वह अत्यंत शीतल एवं निर्मल जल से परिपूर्ण तथा कमलों से सुशोभित थी। उसका वह जल सुस्वादु, पचने में हल्का, शीतल और सुगंध युक्त था। वह जैसे गले को कष्ट नहीं पहुंचता था, इसी प्रकार कुशी को भी वायु से परिपूर्ण नहीं करता था, अर्थात वायु विकार नहीं उत्पन्न करता था, अपितु शरीर में पहुंचकर परम तृप्ति उत्पन्न करता था तथा महान सुख पहुंचता था। उस पचकर्णी बावली के मध्य मार्ग में महर्षि अत्रि ने अपनी तपस्या के बल से एक महिला का निर्माण किया था। वह सुंदर प्रसाद चांदी का बना हुआ था जो चंद्रमा की किरणों के समान चमक रहा था। उसमें सभी प्रकार के रत्न जड़े थे तथा भीतर प्रवेश करने के लिए सोने की सीढ़ियां बनी थी, जिनमें रमणीय वैदूर्य एवं निर्मल मूंगे लगे हुए थे। उसमें इंद्र नील मणिक के विशाल खंभे लगे थे। उसकी वेदिका अर्थात फर्श पर मरकत मणि जड़ी हुई थी। हीरे के किरणों से चमचमाता हुआ वह रमणीय महल देखते ही मन को लुभा लेता था। उस महल में देव भगवान जनार्दन मूर्ति रूप से संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होकर शेषनाग के फनों पर शयन कर रहे थे। अनग देवाधि चक्रधारी भगवान का एक चरण घुटने से मुड़ा हुआ था और दूसरा चरण शेषनाग के ऊपर से होता हुआ लक्ष्मी की गोद में स्थित था। शेषनाग के फनों पर शयन करने वाले भगवान का बंजूबंद से विभूषित एक हाथ शेषनाग के फनों पर स्थापित था। उस हाथ की उंगलियों का पृष्ठ भाग शेष के सिर पर रखा हुआ था। उनका दूसरा हाथ फैला हुआ था। तीसरे हाथ का मणि बंध
मुड़े हुए घुटने पर सुशोभित था तथा कुछ मुड़कर नाभि देश पर फैले हुए पहले हाथ पर अवलंबित था। अब उनके चौथे हाथ की दशा सुनो। चौथे हाथ में भगवान कल्प वृक्ष का पुष्प धारण किए हुए थे और उसे अपने नास्तिका तक ले गए थे। उस समय लक्ष्मी अपने कमल दल के समान कोमल हाथों से भगवान का चरण दबा रही थी। भगवान के मस्तक पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की मालाओं का मुकुट शोभा दे रहा था। वे हार, केयूर, बाजूबंद और अंगूठी से विभूषित था। शेष नाग के फनों पर रखे हुए सुंदर रत्नों के प्रकाशित हो रहे थे। एवं इनकी विशेषता ये थी कि महर्षि अत्रि ने उनकी स्थापना की थी। उनका चरित्र वस्तुत जाना नहीं जा सकता। सिद्धगण सदा उनकी पूजा करते थे। कल्प वृक्ष के पुष्पों द्वारा उनकी अर्चना होती थी। उनके अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप था तथा वे दिव्य धूप से धूपित थे। सिद्धगण उन्हें सदा सरस एवं मनोहर फलों का उपहार देते थे। वे उत्तम पाश से सुशोभित थे तथा उनके मस्तक पर कमल शोभा पा रहे थे। ऐसा भगवान की मूर्ति को अपने सम्मुख देखकर राजा पुरुवा ने विधि पूर्वक घुटने टेककर और मस्तक को भी भूमि पर रखकर भगवान को प्रणाम किया तथा सहस्त्र नामों द्वारा उन मधुसूदन का स्तवन किया और उठकर बारंबार उनकी प्रदक्षिणा की। पुनः उस रमणीय देव मंदिर को देखकर उसी आश्रम में निवास करने का निश्चय किया। तत्पश्चात उस बिल से बाहर निकलकर वह किसी अतिशय मनोहरणी गुफा का आश्रय लेकर नाना प्रकार के पुष्पों, फलों, मूलों और तथा गौरसों द्वारा भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए वहीं तपस्या में संलग्न हो गए। वे नित्य त्रिकाल स्नान तथा अग्निहोत्र करते थे। वे नरेश सभी प्रकार के आहार का परित्याग कर सदा उस देववापी पोखरी के जल से ही प्राणों की रक्षा करते थे। राजा बिना बिछौने के ही गुफा में शयन करते हुए समय बिता रहे थे। यद्यपि राजा ने भोजन करना छोड़ दिया था और केवल जल पर ही निर्भर थे, तथापि उन्हें किसी प्रकार की गलानी नहीं होती थी। प्रत्युत उनका शरीर अद्युत तेजो में हो गया था। इस प्रकार राजा पुरुवा ने तपस्या में दत्चित होकर सदा देव श्रेष्ठ भगवान विष्णु की पूजा करते हुए दुख की कुछ भी परवाह न कर उस स्वर्ग लोक आश्रम में कुछ काल तक निवास किया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन में आयतन वर्णन नामक 119वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।